It means that he's working on a project against Bollywood. At least she understood her profession reality. She has no respect for her own profession now. She made her doctor husband leave his noble profession to follow her and clap for her. ये कमेंट्स तो आपने देख लिए, लेकिन ये कमेंट्स किस ऑनगोइंग ड्रामा के बारे में है, उसके लिए आपको मैं देती हूँ थोड़ा सा ब्रीफ। तो अभी हुआ क्या ना, हाल ही में माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में रिसेंटली बात करी थी अबाउट हर 2 सन्स अरीन एंड रायन। और इस इंटरव्यू में ना माधुरी जी ने बहुत ही नॉर्मली बात करी थी, लाइक एनी नॉर्मल मदर वुड डू, कामली प्राउडली विदाउट एनी हाइप। एंड उन्होंने ये शेयर किया था कि उनका जो एल्डर सन है अरीन, ही हैज कंप्लीटेड हिज एजुकेशन और अभी वो एप्पल के लिए काम कर रहा है। साथ ही साथ में उन्होंने ये बताया था कि वो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं विच आर रिलेटेड टू नॉइस रिडक्शन, और उसका काफी डीप पैशन है म्यूजिक के लिए भी। इन टर्म्स ऑफ हिज स्टडीज, तो उसने स्टडी करी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एज इज मेजर और म्यूजिक एज अ माइनर। और आज भी म्यूजिक रिमेन समथिंग दैट ही ट्रूली लव्स। जब उन्होंने बात करी अपने छोटे बेटे रायन की, तो उन्होंने बताया कि वो अभी भी कॉलेज में ही है एंड ही इज डीपली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्टेम, विच इज बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और वो एक काफी फोकस स्टूडेंट है, अकेडमिक्स की तरफ ही उसका इंक्लिनेशन है। अब इतनी बात तो हर नॉर्मल पेरेंट करता ही है, और जिस तरीके से उन्होंने बोला था इट वॉज इन अ काफी कैजुअल मैनर। और इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने एक लाइन बोल दी जिसके बाद काफी ज्यादा chaos मच गया था, एंड दैट वाज द फैक्ट कि उनके दोनों में से कोई भी बेटा जो है वो बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं रखते। अब प्रॉब्लम पता है यहाँ पर क्या हुई थी, जब उन्होंने डिस्क्राइब किया था ना कि उनके दोनों बेटों में से किसी को भी बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं है, एंड द वे द स्टेटमेंट केम आउट वाज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस होल सर्कस। तो उन्होंने बॉलीवुड एज अ प्रोफेशन उसको सर्कस एड्रेस कर दिया था, एंड दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ पीपल। और इस बात पर ना आप नेटिजन्स की कुछ कमेंट्स देख लो। Don't call it a circus. For all you know, you were in the center of the ring, earning millions out of it and still do. So don't curse the money coming in, as money makes the mare go. Awesome, but once, ma'am, you also worked in this circus. Even though her sons choose other professions, and how can she say film circus? She got her name and fame from that place, so not try to disrespect. She has no respect for her own profession. Wow. अब ये कमेंट्स तो आपने देख ली, एंड इन कमेंट्स का जो मेजर कंसर्न था वो ये था कि माधुरी दीक्षित ने जब खुद इतने साल बॉलीवुड में काम किए हैं, तो वो एक ऐसी जगह को सर्कस क्यों बोल सकती थी, विच इज़ बेसिकली हर वर्क प्लेस। सो इट इज़ मोर ऑफ लाइक कि एक बॉलीवुड लेजेंड ओपनली एक्सेप्ट कर रही है दैट बॉलीवुड इज नॉट एन आइडियल वर्ल्ड फॉर एवरीवन। और ये कहीं ना कहीं बात हमें पता भी है, हमारी कंट्री में ना यूजुअली सक्सेस कम्स विद एन अनस्पोकन रूल। अगर आप एक सिस्टम में सक्सीड कर जाते हो तो आपको क्रिटिसाइज करना अलाउड नहीं होता, आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना पड़ता है, आपको उसको ग्लोरीफाई करना पड़ता है। यू मस्ट पुश योर चिल्ड्रन इनटू इट एंड यू मस्ट स्टे साइलेंट अबाउट इट्स फ्लॉज। द मोमेंट आपको स्क्रिप्ट से स्टेप आउट कर, तो आपको एरोगेंट, अनग्रेटफुल, डिसरिस्पेक्टफुल बोल दिया जाता है, विच शुड नॉट बी द केस। और ये जो बार बार नेटिजन्स का कंसर्न्स जो मैं कमेंट्स में देख पा रही थी कि वो बॉलीवुड को सर्कस क्यों बुला सकती हैं, दिस वाज द मोस्ट रिपीटेड एक्यूजेशन। बट लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट फॉर अ मोमेंट। आज के टाइम पे बॉलीवुड का मतलब क्या है? रिलेंटलेस पैपराज़ी, एयरपोर्ट्स को रेड कारपेट बना दिया गया है, बॉलीवुड स्टार्स के चिल्ड्रन को फोटोग्राफ किया जाता है विदाउट कंसेंट, सोशल मीडिया पर इतनी स्क्रूटिनी होती है, पीआर गेम्स होती है, इनसिक्योरिटी होती है, एक्टर्स के बीच में कंपैरिजन रहता है, बॉक्स ऑफिस प्रेशर होता है, एज शेमिंग होती है, कांस्टेंट रेलेवेंट रहने की एक एंजाइटी भी होती है। इफ दैट इज नॉट ओवरवेलमिंग क्योस, देन व्हाट इज? अगर किसी चीज को सर्कस बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक इंसल्ट है। समटाइम्स इट सिंपली मीन्स कि हाँ, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं हाउ नॉइसी, इंट्रूसिव एंड एग्जॉस्टिंग इट हैज बिकम। और एक चीज जो यहाँ पर नोट करने लायक है वो ये है कि माधुरी दीक्षित ने कहीं पर भी ये नहीं बोला दैट सिनेमा इज बैड। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि एक्टिंग इज यूजलेस। उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बात करी एंड नॉट द आर्ट। अब इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, किसी सर्कस या इस इंडस्ट्री से उन्हें अपना नेम एंड फेम मिला, येस दैट इज करेक्ट, बट उसके बदले में उन्हें कितनी नास्टी चीजें और नास्टी लोगों का सामना करना पड़ा होगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग साइलेंट रहो। अ वुमन कैन बी थैंकफुल एंड स्टिल ऑनेस्ट। अ वुमन कैन लव हर प्रोफेशन एंड स्टिल एडमिट इट्स टॉक्सिसिटी। तो दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। ये तो चलो छोड़ो, एक कॉइन के दो साइड्स थे, जहाँ पर लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप अपनी प्रोफेशन को सर्कस कैसे बुला सकते हो, और कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। बट देन देयर वाज दिस वन सेक्शन ऑफ कमेंट जो कि डॉक्टर नीने को क्रिटिसाइज कर रहा था। जैसे आप एक बारी ये वाला कमेंट देखो, इट्स द डैड ही ब्रेनवॉश देम, हैप्पी फॉर देम बट कांट हेल्प बट थिंक दिस। एक और कमेंट भी मुझे दिखा था विच सेज शी मेड अ डॉक्टर हस्बैंड लीव हिज नोबल प्रोफेशन टू फॉलो हर एंड क्लैप फॉर हर। ये जो पूरा नैरेटिव है ना, इट इन इटसेल्फ इज डीपली प्रॉब्लमैटिक। सी, डॉक्टर श्रीराम नेने इज अ ग्रोन, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट मैन। उन्होंने अपनी लाइफ चूज करी है, मैरिज भी चूज करी है, ट्रांजिशंस भी चूज करे। यूएस से इंडिया वापस आना, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द डिसीजंस जो उन्होंने एज अ फैमिली लिया होगा।
तो उनके डिसीजंस को मेयरली इस चीज़ पर रिड्यूस कर देना दैट ही इज़ फॉलोइंग हिज फेमस वाइफ, ये सिर्फ माधुरी के लिए अनफेयर नहीं है, इट इज़ इंसल्टिंग टू डॉक्टर नैने एज़ वेल। जितना मुझे नेटिज़न्स के पर्सपेक्टिव देख कर के समझ में आया, पीपल फील हर्ट बिकॉज़ बॉलीवुड गिव माधुरी एवरीथिंग। लेकिन कहीं न कहीं वो ये भी भूल जाते हैं दैट बॉलीवुड ऑल्सो टूक अ लॉट फ्रॉम हर। शी स्टेप्ड अवे एट द पीक ऑफ हर करियर। वो इंडिया से यूएस मूव हो गई थी, शी वाज़ लिविंग अ क्वाइट लाइफ, शी लिव्ड अवे फ्रॉम फेम फॉर ईयर्स। उन्होंने अपने चिल्ड्रन को डेलिबरेटली कैमरा से दूर रख के रेज़ किया। दैट इटसेल्फ टेल्स यू समथिंग। एंड बॉलीवुड हम भी जानते हैं इट्स अ वेरी डार्क एंड क्रूअल वर्ल्ड। और अगर मान लो उनके बच्चों का बॉलीवुड में इंटरेस्ट नहीं है, देन व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर आप बॉलीवुड में पैदा होते हो एंड इफ यू गो इनटू एक्टिंग आल्सो, दैट डज नॉट गारंटी सक्सेस। उदित चोपड़ा हैड यश राज फिल्म्स बिहाइंड हिम which is one of the biggest productions house, लेकिन उसके बावजूद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाया एज अ लीड मैन। ईशा देओल had two legends as parents, yet her films didn't work out। तुषार कपूर को आज हम प्राइमरीली सिर्फ कॉमेडी रोल्स में ही देखते हैं। फरदीन खान फेडेड डिस्पाइट हाइप। तनीषा मुखर्जी को उनकी विजिबिलिटी मिली मेनली रियलिटी शो से। हरमन बवीजा का लॉन्च हुआ था लाइक अ सुपरस्टार एंड ही डिसअपीयर्ड। मिमो चक्रबोर्ती वाज द सन ऑफ मिथुन चक्रबोर्ती, couldn't carry his father's legacy लोगों के हिसाब से। कुमार गौरव was once a heartthrob and then forgotten। अभिषेक बच्चन का भी अगर आप एग्जाम्पल कंसिडर करो, डिस्पाइट टैलेंट एंड लॉन्जेविटी आज भी वो कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर रहते हैं। So just think it from that perspective. Is it truly smart to force children into an industry जहाँ पर success is limited, repetitive and controlled by a few faces? और वैसे अगर आप आज की बॉलीवुड रियलिटी भी लो and if we don't pretend, तो films are dominated by the same names again and again. जानवी, अनन्या, सारा, आलिया, same circle, same launches, same PR techniques। तो अगर माधुरी दीक्षित सन्स डोंट फील ड्रॉन टू दिस वर्ल्ड, मेरे हिसाब से वो डिसरिस्पेक्ट नहीं है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। बिकॉज जितने नेम्स हमने कंसिडर किए, लेट्स से जानवी, आलिया, सारा, दे आर नॉट ओनली गुड एट व्हाट दे डू, प्रोबेबली दे आर इन दिस प्रोफेशन बिकॉज उनके पेरेंट्स एंड उनको लगा दैट इट इज द इजीएस्ट वे टू गेट फेम एंड मनी। ऐसे में अगर रायन और अरीन अकेडमिकली इंक्लाइंड है, कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं अपने टैलेंट के बलबूते, मेरे हिसाब से वो सेल्फ अवेयरनेस कहलाएगी। और आज के टाइम पर ना मेरे हिसाब से ये ट्रेंडी हो गया है कि हर नेपो किड को बॉलीवुड में आना है, इवन इफ यू आर डिस्टेंटली रिलेटेड टू देम। बिकॉज बॉलीवुड कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं दैट इट ऑफर्स इजी मनी अगर आप सिस्टम का पार्ट एक बारी बन जाते हो। बट अगर आप सिस्टम का पार्ट नहीं बनते हो, फॉर इंस्टेंस अगर आप गोविंदा के सन को देख लो, वो भी कितने टाइम से इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाह रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर हिम फॉर वट एवर रीजन इट मे बी। आहान पांडे का आप एग्जाम्पल करो, ही हैड ऑल द कनेक्शंस, उसके बाद जाकर के उसका डेब्यू हुआ एट द एज ऑफ 27। सो व्हाई एनीबडी शुड फोर्स देमसेल्व्स इन सच अ वर्ल्ड जो कि एक्सट्रीमली टॉक्सिक है एंड साथ ही साथ में उनका इंटरेस्ट भी नहीं। अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहूंगी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो? माधुरी दीक्षित को जो बैकलैश मिल रहा है बॉलीवुड को सर्कस बुलाने के लिए, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? या फिर डॉक्टर नीने को कॉल आउट किए जाना कि उन्होंने अपने सन्स को फोर्स किया होगा टू जॉइन स्टेम प्रोफेशन एंड नॉट एक्टिंग, उस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? प्लीज टू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।